सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। सारे स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे। मैं लेके आ चुका हूँ भाग बस सामान्य हिंदी, यानी यूपी पुलिस के अंदर पूछे जाने वाला पहला मॉक टेस्ट हमारा होने वाला है। आज का इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। सारे मित्र एक बार लाइक और शेयर करेंगे इस क्लास को और मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। रोजाना इसी टाइम पर ये मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। रोजाना मात्र 15 मिनट के अंदर इस मॉक टेस्ट को लगाना आपको नहीं भूलना है। आज थोड़े से क्वेश्चन कम है पर कल से क्वेश्चन पूरे मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे मित्र, आपके सामने आया है हिंदी सामान्य यानी भाग ब आपसे पूछा जाएगा हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, श्री गणेश का विलोम आपसे पूछा है। शुरुआत ही हम श्री गणेश से करते हैं। बताओ कि किसका विलोम क्या होगा। समापन, इतिश्री, अंत, अथ। तो श्री गणेश का हमसे पूछा गया है तो इसका विलोम होता है इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। निंदा का विलोम क्या होता है। किसी चीज की आपको निंदा करना, किसी चीज की बुराई करना, किसी चीज के बारे में बुला भला कहना, वो होता है निंदा। तो उसका विलोम क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। आपका उत्तर यहां से क्या होगा मेरे सारे स्टूडेंट, कोशिश करेंगे कि यहां से उत्तर दे ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सभी कहोगे स्तुति, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट ए बिल्कुल सही है। आगे चलो। मधुर का विलोम क्या है। मधुर का विलोम क्या है ये आपको बताना है। मधुर का विलोम आलम, तीरण, श्रित, कट्टू, ये आपको बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट। यहाँ से सारे भाई बताएंगे, सारी बहनें बताएंगे कि मधुर का जो विलोम होता है वो क्या होता है। तो आप कहोगे कट्टू। कट्टू यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो। अब अगला क्वेश्चन आपका चेंज है। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग होगा। एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। तो आपको बताना है इसमें क्या है, यानी उपसर्ग कौन सा है परीक्षा के अंदर। तो आपको पता है पर होता है उपसर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। पर क्या होगा, उपसर्ग होगा इसमें। ये आपका जो कि आगे वाला शब्द है उपसर्ग है, पीछे वाला होता है प्रत्यय। तो हम यहां से कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। सारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पावन, पावन एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पा प्लस वन, प प्लस आवन, पो प्लस अन, पो अन। यानी आपको बताना है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे स्टूडेंट। तो हम कहेंगे यहां से क्या, जल्दी बताओ। पो प्लस अन, जो कि इसका बनता है पावन। क्या बनता है, पावन इसका बन जाता है। आगे बढ़ो। अशोधा में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। अशोधा, इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं भी आप उत्तर जा सकते हो। आपका उत्तर क्या होगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ भी लेता है स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, 5 होगा। हम यहाँ से क्या कहेंगे, विसर्ग। विसर्ग का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। पो प्लस अन को संधि युक्त करने का क्या रूप होता है। अभी मैंने कहा है, आपका उत्तर क्या होगा। HW दे दूं, HW दे दूं, इसका उत्तर दे दोगे आप सभी कि नहीं दे पाओगे। बताओ मेरे मित्र, इसका HW दोगे या नहीं दोगे। जल्दी से बता दे। बिल्कुल दे देंगे। आगे बढ़ो। दूराशा, दूराशा शब्द में आपका उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। दूरा प्लस आशा, दूरा प्लस शाह, दू प्लस आशा, दूर प्लस आशा। आपका उत्तर क्या होगा, दुराशा। तो दुराशा का होता है दू प्लस आशा। यहां से आशा हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां से कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
9 2 11 होने का अर्थ आपसे पूछा है, ये एक मुहावरा है। क्या है? 9 2 11 होना एक मुहावरा होता है। तो गणित ये तो हो नहीं सकता, अधिक हो जाना ये हो सकता है, भाग जाना या साथ साथ रहना। अब 9 2 11 होना तो साथ साथ कैसे रहोगे आप? जब 9 2 11 ही हो गया, आदमी आपको छोड़कर ही चला गया, तो उसके साथ में आप कैसे रहोगे? तो ये आपको नहीं कहोगे। अधिक हो जाना, अधिक कैसे होगा? 9 2 11 का अधिक का क्या लेना देना है? कोई रिश्ता ही नहीं बैठ रहा है, तो हम कहेंगे भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। चैन की बंसी बजाना, बंसी होगा यहाँ पर, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है? देखो कहीं से मात्र से मेरे भी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, जल्दबाजी में कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसा कोई आप टेंशन मत लेना, उसको सही हम कर देंगे। मेरे भाई ये बताओ, और आपको लगता है कि सर यहाँ पर गलती है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपकी इस बात पर गौर करेंगे बारीकी से और उस पर सही करने की कोशिश करूँगा। देखो साइकिल की चेन की बांसुरी बजाना, अरे साइकिल और चेन की बांसुरी बजाना, ये कौन सा उत्तर हुआ? मौज करना, हाँ हो सकता है। फुर्सत में बंसी बजाना, अरे यह कहाँ से होगा? बेरोजगार होना, ये भी नहीं हो सकता। तो मौज करना यानी चैन से, चैन का मतलब आराम है। अभी आप सभी पढ़ाई कर रहे हो, मौज कर रहे हो, जब दबाव आएगा तो पता चल जाएगा। आगे चलो, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर उठाना, रंग उतर जाना, अरे यार सिर उठाया है, रंग से हमारा क्या लेना देना, क्या रिश्तेदारी है रंग से हमारी? हमने तो सिर को उठाया। भेद प्रकट होना करना, अब सिर उठाओगे तो भेद तो कोई प्रकट करोगे नहीं। भेद प्रकट करने का मतलब होता है गांठ खुल जाना वगैरह, ये होता तो हम भेद प्रकट कर सकते थे, इसे काटो। बहुत पछताना, अरे भेद, सिर उठाना तो पछताने की क्या जरूरत है? जब पछताएंगे तो हम सिर थोड़ी उठा के इधर से भागने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये भी गलत है। हम कहेंगे विद्रोह करना, सिर उठाने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह कर लेना। आगे बढ़ो, देवर का तत्सम शब्द आपको बताना है। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। देवर का तत्सम क्या होता है? देवर, दिवर, दुवर, द्वितीयवर। हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ से मेरे सारे स्टूडेंट सभी भाई बताएंगे कि हमारा उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, शिक्षा शब्द क्या स्त्रीलिंग? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। शिक्षा शब्द में क्या स्त्रीलिंग और इसमें निहित प्रत्यय हमें बताना है, पहचान करना है इसमें प्रत्यय क्या है। कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? अंक, आ, इन्नी और इक का प्रत्यय लगा है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? सारे स्टूडेंट कोशिश करें कि आप उत्तर सही दे सके, बेसिक से बढ़िया उत्तर दे सके, तो आप कहोगे इसमें इक्का, यानी इसमें इक्क प्रत्यय हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, दर्शन शब्द के लिए लिंग का प्रत्यय पहचान करें। दर्शन, दर्शन शब्द है उसमें लिंग का प्रत्यय पहचान करने को बोल रहा है। पुल्लिंग आनी, स्त्रीलिंग अंग, पुल्लिंग अंग, स्त्रीलिंग अ, यानी इसमें आपको बताना है मेरे भाई। सारे स्टूडेंट बताएंगे कि यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी कोशिश करो कि आप बढ़िया उत्तर दे सको, टॉप उत्तर दे सको, एक अच्छा सा उत्तर दे सको, तो मेरे को लगे कि आपका उत्तर बढ़िया आया है यहाँ से। तो चलो बताओ यहाँ से मेरे मित्र आपका उत्तर क्या है? तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारा उत्तर है पुल्लिंग अंक, अंक यानी ऑप्शन नंबर सी पर हम चले जाएंगे, जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। श्रवण किसका योग से बनता है? इसमें इसका किसका योग यानी कौन कौन से शब्द को हम जोड़ेंगे तो ये शब्द हमारा बन जाता है, ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन से शब्द को जोड़कर इस शब्द को बना सकते हो। बढ़िया पूछा, इसने कोई नहीं है। क्या क प्लस छ को जोड़ेंगे, क्या क प्लस च को जोड़ेंगे, क्या क प्लस छ को जोड़ेंगे, क प्लस छ को जोड़ेंगे। क्षत्रिय वाला श बनाने के लिए हमको किसको जोड़ना पड़ेगा, ये आपको बनाना है, क्षत्रिय। तो हम में से भी कहेंगे क को आधा करेंगे प्लस छ करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ से मेरे भाई उत्तर देंगे इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक शब्द आपको बताना है। कारखाना,
अमिताभ, कलरव, चहहाना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या बनेगा, ये आपको बता देना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो कहोगे कलरव, कलरव यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है इसके अंदर। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा इस क्वेश्चन ने कि ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, आपको बताओगे कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत है। ट शब्द आपके कहाँ से उत्पन्न होता है, ये आपको बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि ट शब्द हमारे शरीर में कहाँ से उत्पन्न होता है। एक और आज का लास्ट क्वेश्चन रखूंगा मैं, क्योंकि आज मैंने कहा था क्वेश्चन कम है, कल वापस पूरा टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। एक तो होते हैं स्वर, जो होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ये आपको याद रखना है। कोई पूछ ले भाई स्वर कितने हैं, तो स्वर हमेशा कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन बाकी के 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 व्यंजन होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे थे आज के टॉप क्वेश्चन। अगर कहीं भी आपको लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार।